नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं दयाराम ढिल हनुमानगढ़ से आपको एक कवरेज दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि कागज नाम एक प्रसिद्ध नाम है और दरअसल उस कागज के सहारे अनेक कलम चली, जिस कलम ने देश विदेश में पहचान बनाई है। और आपको बता दें कि ओम पुरोहित कागज है जिनको समर्पित रहा ये कार्यक्रम आज का, और 3 ऐसे बुद्धिजीवी जो साहित्यकार है उनको एक पटल पे लाके सम्मानित किया है दरअसल आज। और बेबी हैप्पी पीजी कॉलेज में ये कार्यक्रम दरअसल हुआ। सबसे पहले विनोद मैम हमारे साथ हैं। मैम, आपको ये पुरस्कार दिया गया है, रही बताएं आप। विधा तो आलोचना की विधा पर मुझे ये मिला है जी। आलोचना पर मैंने काम किया है उसके लिए, और इस कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ कि कागज फाउंडेशन उनके परिवार को और समस्त उनका परिवार तो है ही, और उसके साथ में जो साहित्यिक परिवार और मित्र हैं वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उनके आदर्शों को, उनके विचारों को आगे ले जाने का ये इस तरह से निरंतर जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि उनके ना रहने के बाद भी इस तरह से उनके आदर्शों को, उनके उदात्त जीवन मूल्यों को और किस धरोहर के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं, और हम सब भी इसीलिए प्रतिबद्ध हैं। और आज मुझे ये सम्मान मिला है तो मैं ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और मैं चाहती हूँ कि जैसा वो एक इंसान को देखना चाहते थे, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किए, जैसा कि आज के कार्यक्रम में आज बताया गया, उन्होंने सबको अपने साथ में जोड़ा, वो मिट्टी से जुड़े हुए थे, और इसी तरह से उनकी जो कामनाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, मैं साहित्य के माध्यम से उनको पूरा कर पाऊँ, यही मैं कहना चाहती हूँ। राजस्थानी जो प्रीवियस बिल्कुल, उन्होंने जो राजस्थानी के लिए काम किया उनको कैसे भुलाया जा सकता है, उसको बिल्कुल विस्मृत किया भी नहीं जा सकता और किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो माँ बोली है, उसको हम साथ लेकर नहीं चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी प्रकार से असरदार हो सकते हैं, वजनदार हो सकते हैं। सबसे पहले हम हमारी माँ की जो जुबान होती है उसी से हम आगे बढ़ते हैं, वहीं से हमारे चरित्र का निखार आता है, वहीं से हमें पूरी तरह जो चिंतन करने की जो शक्ति है वो वहीं से प्राप्त होती है, क्योंकि उस जमीन के अंदर उस जो हमारी जड़ें वहाँ होती हैं, तो जड़ों के बाद में ही दूसरी भाषाएं और अपने जितना भी हम विकास करते हैं वो होता है। और उसके लिए उन्होंने जो काम किया है निश्चित तौर पे वो बहुत अतुलनीय कार्य है, और वो किसी भी तरह से विस्मृत नहीं किया जा सकेगा, और हम पूरे प्राणपण से कोशिश करेंगे कि उनका ये जो मिशन है उसको हम आगे ले जाएं और अपनी जो बोली है, अपनी भाषा है राजस्थानी, उसको आगे लाएं। जी, थोड़ा दर्शकों को अपना परिचय भी करा दो। मैं डॉक्टर नवजोत भनोत मेरा नाम है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्राचार्य के पद पर हूँ, और मैं 25-26 साल से यहाँ पर नौकरी कर रही हूँ हिंदी विभाग में। और भी आपको पुरस्कार मिले हैं, कोई बताइए आप। पुरस्कार तो मैं पुरस्कारों में ज्यादा नहीं जाना चाहती, कुछ पुरस्कार मिले भी हैं, जो मिले हैं मैं उनका सम्मान करती हूँ, पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुरस्कार जब आपको मिलता है तो उसका अर्थ ये है कि आपकी जिम्मेदारी तय होती है, और आप एक वैसे भी जो लेखक होता है तो वो लेखक लिखने के बाद जब वो प्रकाश में आ जाता है तो वो सिर्फ उसका लेखन उसके लिए नहीं रहता, वो उसको सोच समझ कर भी लिखना चाहिए, प्रकाशन भी तभी होना चाहिए ताकि वो समाज में जाए और समाज के लोग उससे किस तरह से दिशा प्राप्त करें, और वो पूरे समाज का हो जाता है तो समाज का ही होकर हमें काम करना है। हमारा निजी व्यक्तित्व बहुत ज्यादा हम रखें तो इसमें मैं विश्वास नहीं करती। आप महाविद्यालय लौटेंगी, आपका पूरा स्टाफ, आपके सारे बच्चे दरअसल आपके सामने खुशियों का एक पिटारा लेके आएंगे, कहेंगे कि मैम आपको पुरस्कार मिला, तो उस समय जब आप बच्चों से, स्टाफ से रूबरू होंगे तो कैसा फील करेंगे, आप बताएंगे, क्योंकि ऐसे पूर्वाभ्यास है आपके मन में हो रहे होंगे। पुरस्कार मिलने के पश्चात आपको एक खुशी होती है, वो खुशी सिर्फ मुझे पुरस्कार मिलने की या मैं कुछ बढ़ गई हूँ उससे, ऐसा मैं महसूस नहीं करती। मैं उन जिम्मेदारियों के साथ अपने साथियों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में ही जाना चाहती हूँ कि जो मैंने वहां से सीखा है, जिस व्यक्ति की स्मृति में ये पुरस्कार दिया गया है, उनसे इतने बड़े बड़े लोगों ने उनके लिए व्याख्यान दिए, उनके चिंतन पर प्रकाश डाला, तो यहाँ से मैं क्या सीख करके जा रही हूँ, क्योंकि मेरा लेखक होने का अर्थ भी तभी सफल हो पाता है अगर मैं अपनी कमियों को जान पाती हूँ। तो मुझे लगा है कि मुझमें बहुत सारी चीजें हैं जो जो कागज जी में थी और दूसरे लोग जो हैं वो उसमें देख रहे थे, या मैं समझ रही थी कि मुझे अपने अंदर उनको आत्मसात करना होगा, तो वही मैं उन बच्चों में भी और अपने साथियों में भी हस्तांतरित करना चाहूंगी कि हमें मानवता के लिए, इंसानियत के लिए इस प्रकार से मिलजुल करके रहना है, तभी हम आगे जा सकते हैं, तभी साहित्य और समाज के साथ प्रतिबद्धता के साथ काम कर सकते हैं, और तभी हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू मैम। थैंक यू।